हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है, मतलब किसी को भी उसके नाम से नहीं उसके काम से जाना जाना चाहिए। ओके, तो चैप्टर को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें नाम के बारे में क्या है। तो अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत समय पहले, देयर वॉज अ काउहर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। काउहर्ड हिंदी में बोलते हैं ग्वाले, मतलब जो गायों को पालते हैं, उन्हें लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो बहुत बहुत समय पहले तारकेश्वर नाम की एक जगह पर एक काउहर्ड फैमिली थी। एक फैमिली थी जो गायों को पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चराना। तो एवरी डे, हर रोज़, देबा और दीप गायों को बाहर लेकर जाते थे चराने के लिए, उन्हें घास खिलाने के लिए। ये है देबा और ये है दीप। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज। और वो फिर वापस आते थे लेट इवनिंग में, शाम को देर से वो वापस आते थे साथ में सभी गायों के। चराने लेकर जाते थे, फिर शाम को सभी गायों के साथ वापस आते थे। वन डे, एक दिन, देबा आस्क्ड, देबा पूछती है, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कोई भी गायों को खोया नहीं है। कैसे पता लगेगा कि जितनी गायें हम लेकर गए थे उतनी ही गायें वापस आई है, कोई लॉस्ट नहीं हुई है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। अब आप कहेंगे सिंपल है, काउंट कर लीजिए। जब गायों को आप बाहर लेकर जाते हैं और जब वापस आते हैं फिर से काउंट कर लीजिए। अगर 50 काउज को आप लेकर गए हैं और 49 वापस आई है तो मतलब एक गाय लॉस्ट हो गई है, खो गई है। और अगर सभी 50 वापस आई है मतलब कोई भी गाय नहीं खोई है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। उनको गिनना नहीं आता था, गिनती नहीं आती थी। नाउ व्हाट कुड देबा एंड दीप डू। अब सोचिए, देबा और दीप क्या कर सकते हैं। देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें एक आइडिया दिया। व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ, मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। गायों को जब वो सुबह लेकर जाते थे तो हर एक गाय जब बाहर जाती वो उसके लिए एक मार्क बना देते वहाँ पर वॉल के ऊपर। देन व्हेन यू कम बैक, और जब तुम वापस आओ, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। फिर स्ट्राइक आउट कर दो, इस तरीके से उसको काट दो, वॉल से एक मार्क को काट दो हर एक बार जब एक गाय दोबारा से एंट्री करती है गेट से। जब वापस आते हो, गाय जब एंट्री करेगी तो एक एक मार्क को काटते जाओ। जैसे गायों को बाहर लेकर गए, इतने मार्क्स थे। अब गाय वापस आ रही है घर में बाहर से, देखिए 1 2 3 4 5 6 हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमें काउंटिंग आती है। तो 6 मार्क्स उसने कैंसिल कर दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक काऊ और एंटर कर रही है तो एक मार्क को वो और कैंसिल कर देगी। ठीक है, अगर सारे ये जो मार्क उसने बनाए थे ये स्ट्राइक आउट हो जाते हैं, उन सभी को वो काट देती है, मतलब सभी गायें वापस आ गई है। अगर एक मार्क रह गया मतलब एक गाय उनकी खो गई है। ठीक है। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, उन्होंने अपने फ्रेंड के आइडिया को फॉलो किया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट, और सभी मार्क्स कट गए, स्ट्रक आउट हो गए। व्हेन दे केम बैक होम, जब वो वापस घर आए। नाउ क्वेश्चन है, डिड ऑल द काउज कम बैक होम। क्या सभी गायें घर वापस आ गई है? बिल्कुल यस, क्योंकि कोई भी मार्क ऐसा नहीं बचा है जो स्ट्रक आउट ना हुआ हो। ठीक है, आइडिया आप समझ गए। काउंटिंग नहीं आती कोई बात नहीं, एक एक गाय बाहर जाती गई, वो मार्क लगाते गए, फिर दूसरी गई, एक और मार्क लगाया, तीसरी गई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब उनको नहीं पता है कितने मार्क्स हैं, काउंटिंग नहीं आती कोई बात नहीं। अब जब गाय वापस आएगी, एक अंदर आई, कट कर दिया, नेक्स्ट अंदर आई, इस तरीके से। ठीक है, जब सभी स्ट्रक आउट हो गए यानी कि सब काउज वापस आ गई। ओके, नाउ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, दे हैड मैनी मोर काउज, उनके पास बहुत सारी गायें हो गई। वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। अब एक दिन उनके वॉल के ऊपर इतने मार्क्स थे जब वो वापस गायों को लेकर गए।
घर छोड़कर बाहर जाते हैं उन्हें ग्रेज कराने के लिए, तो वॉल के ऊपर इतने मार्क्स थे, वॉल आपको गिवन है। सो दे हैड ब्लैंक काउज। अब आप बताइए उनके पास कितनी काउज हैं। हमें तो काउंटिंग आती है तो काउंट करते हैं। आप देखेंगे उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 और एक ग्रुप में 5 मार्क्स हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा काउंट करना। 5 + 5 10 15 20 25 30 35 40 45 देन 46 एंड 47। तो उनके पास है 47 काउज, 47। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न्ड विद द काउज। अब अगले दिन वो गायों के साथ वापस आते हैं। दे स्ट्रक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री एंटर्स द गेट। वही करते हैं फिर भी, जैसे जैसे गाय एंटर करती है गेट में, एक मार्क को स्ट्रक आउट कर देते हैं। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल। अब सारे मार्क्स कट हो गए, 2 मार्क्स अभी भी बचे हैं वॉल के ऊपर। बट दे डिडंट सी एनी काउज आउटसाइड। लेकिन बाहर तो कोई गाय ही नहीं है अंदर आने के लिए, मतलब कि 2 गाय उनकी खो गई। वो बाहर तो गई थी लेकिन वापस नहीं आई हैं। दे वर वरीड। अभी वरी करना मतलब चिंता करना, तो वो दोनों चिंतित हो गए। वाई वर देबा एंड दीप वरीड। अब बताइए देबा और दीप वरीड क्यों थे। सो दे वर वरीड बिकॉज दे हैड लॉस्ट 2 ऑफ देयर काउज। वो वरीड थे क्योंकि 2 गायें उनकी खो गई थी। आंसर आप लिखेंगे बिकॉज दे वर वरीड बिकॉज दे हैड लॉस्ट 2 काउज, क्योंकि 2 गायें खो गई थी। ओके, हाउ मैनी काउज हैड रिटर्न्ड होम। अब आप बताइए कितनी गायें वापस आई थी। हमने देखा उनके पास 47 काउज थी, 2 नहीं आई, तो यानी कि 47 - 2 45 काउज वापस आई, 45 काउज। ओके, नाउ देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज। देबा और दीप जल्दी से जाते हैं, जो मिसिंग काउज हैं, खो गई थी जो 2 गायें, उनको सर्च करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए। एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड। नियर बाय मतलब पास के ही एक खेत में वो उन्हें मिल जाती है। फाइंड करना मतलब ढूंढ लेना। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न्ड होम टुगेदर। फिर वो सभी देबा, दीप और दोनों काउज वापस आ जाते हैं, रिटर्न होम, घर वापस आ जाते हैं हैप्पीली, खुशी से, टुगेदर, एक साथ में। नाउ देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शीप। अब उनका एक फ्रेंड है हेमंत, जिसके पास 36 काउज हैं और 23 शीप हैं। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज। अब आपको हेल्प करनी है हेमंत को, उसके पास जो काउज है और शीप है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देबा एंड दीप। देबा और दीप की तरह ही आप मार्क्स बनाएंगे। अब देबा और दीप के पास तो सिर्फ काउज थी, इसके पास काउज भी है और शीप भी है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने टोटल मार्क्स, सभी के मार्क्स एक तरीके से ही बना दिए और लास्ट में 2 मार्क्स बच गए, तो आपको पता नहीं लगेगा कि काउज मिसिंग है या फिर शीप मिसिंग है। ओके, या फिर आप अलग अलग तरीके की लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउज के लिए स्ट्रेट लाइन और शीप के लिए ऐसे टेढ़ी लाइन, स्लैंटिंग लाइंस। ओके, ठीक है। तो पहले काउज के लिए हम कलर्स ही यूज़ करते हैं। फॉर काउज 36 काउज हैं, सो 1 2 3 4 5 ग्रुप्स में ही बनाएंगे, जैसे देबा और दीप ने बनाया था, 5 के ग्रुप में। 5 देन 6 7 8 9 10, नेक्स्ट 5 15 हो गए, फिर 20 25 30 31 32 33 34 35 देन 36, एक मार्क अलग से। अब शीप के लिए, फॉर शीप 23 शीप हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ओके, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। नाउ कुछ एक्टिविटीज़ क्लास में टीचर्स आपको कराएंगे, तो टीचर आपसे पूछेंगे क्या कोई और भी तरीका है, जैसे देबा और दीप के फ्रेंड ने उनको बताया बिना गिने वो रिकॉर्ड रख सकते थे अपने काउज का। क्या बिना नंबर्स को यूज़ किए, बिना 1 2 3 4 यूज़ किए आप चीज़ों का इस तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं? अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-3 को तो आप ध्यान रखेंगे, तो कोई तरीका आप भी सोचिए। मान लीजिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे जैसे एक काऊ बाहर जाती जाती जो गेट है उसके, तो कोई चीज़ वो अपने पास रख सकते हैं। मान लीजिए बीड्स रखे, उन्होंने मोती रखे,
एक ट्रे ले लेते हैं, एक एक मोती उस ट्रे में डालते जाते हैं। एक काऊ बाहर गई, एक मोती, मोती रख लो, लीव्स रख लो, मैचस्टिक रख लो, कोई भी चीज़। फिर दूसरी गाय बाहर गई, एक और मोती रख लिया, थर्ड काऊ एक और। अब इतने सारे मोती हो गए, हमने गिने नहीं कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जितनी काउज हैं उतने ही उसमें बीड्स हैं, उतने ही मोती है। अब जब शाम को गाय वापस आती है तो एक एक मोती वो बाहर निकालते रहते हैं। जब ट्रे में कोई भी मोती नहीं बचता मतलब कि सारी काउज वापस आ गई है, और अगर एक मोती रह जाता तो मतलब एक काऊ वापस नहीं आई है। एक ही तरीका हो सकता है, बाकी आप क्लास में खुद से भी सोच सकते हैं। एक एक्टिविटी भी आप क्लास में करेंगे। क्लास के सभी बच्चे एक एक करके बाहर जाएंगे। आप बोर्ड के ऊपर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 जितने भी बच्चे गए हैं, गिनना नहीं है 1 2 3 4 5, बस बच्चे के बाहर जाते एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। अब जब बच्चा बाहर अंदर आएगा दोबारा से क्लास में, तो आप एक एक लाइन को इरेज करते जाएंगे, मिटाते जाएंगे। और फिर मान लीजिए कुछ बच्चे अंदर नहीं आए, वो टीचर्स एक्टिविटी कराएंगे। फिर टीचर आपसे पूछेंगे बताइए कितने बच्चे अभी बाहर हैं जो अंदर नहीं आए हैं। तो जितनी लाइंस आपके पास बची होंगी उतने ही बच्चे उस टाइम पर बाहर होंगे क्लास के। ठीक है, ये सिर्फ एक्टिविटी के लिए है। आगे आते हैं। नाउ लेट अस डू। सो सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स, कुछ जानवर और कुछ पक्षी साथ में एक गेम खेलने के लिए आते हैं। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स। देखो ये कुछ बर्ड्स और एनिमल्स हैं, इन्हें 2 टीम्स बनानी है। बर्ड्स तो इसमें कोई है नहीं, खैर, तो गेम के लिए 2 टीम्स चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो पहली टीम का कैप्टन होगा वो बनेगा जिसका लॉन्गेस्ट नेम है। सबसे लंबा नाम जिसका है वो पहली टीम का कैप्टन होगा। लॉन्गेस्ट नेम मतलब द वन विद द मोस्ट लेटर्स, जिसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे। लेटर्स कैसे, जैसे टाइगर है, इसमें कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, TIGER, तो इसमें 5 लेटर्स हैं। जिसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे वो टीम ए का कैप्टन होगा। एंड द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम, दूसरी टीम का कैप्टन वो बनेगा, विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, जिसका नाम शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, मतलब द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर, जिसमें सबसे फ्यू, सबसे कम लेटर्स होंगे। दोनों कैप्टन बन गए, फिर दोनों अपनी टीम डिसाइड करेंगे और फिर वो गेम खेलेंगे। ओके, तो देखो ये एनिमल्स हैं, काउंट कर लेते हैं कितने लेटर्स हैं इनके नाम में। टाइगर में 5 लेटर्स हैं, डॉग 3, स्नेक 1 2 3 4 5, गोट 4, लायन 1 2 3 4, एलिफेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। डियर 4, ऑक्स 2, रैट 3, मंकी MONKEY 6 लेटर्स, 6। नाउ क्वेश्चन है फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। दोनों टीम्स के कैप्टन बताइए। फर्स्ट टीम का कैप्टन वो बनने वाला था जिसका सबसे बड़ा नाम था, तो सबसे बड़ा नाम है एलिफेंट का, क्योंकि उसके नाम में 8 लेटर्स हैं और सबके नाम में 8 से कम लेटर्स हैं। तो पहली टीम का कैप्टन होगा एलिफेंट, ये लिख देंगे आप यहाँ पर। एंड लेटर काउंट, काउंट कितना है लेटर्स का, इसमें है 8 लेटर्स। सेकेंड टीम का कैप्टन वो बनने वाला था जिसके नाम में सबसे कम लेटर्स हैं। तो सबसे कम लेटर्स रैट के नाम में 3 हैं, ऑक्स के नाम में सबसे कम लेटर्स हैं 2, 2 से कम लेटर्स होंगे नहीं किसी के भी नाम में। तो सेकेंड टीम का कैप्टन है ऑक्स और लेटर काउंट आप लिखेंगे 2 है इसका, 2। ओके, नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे 2। ठीक है, कैप्टन बन गए। अब एलिफेंट अपनी टीम बनाएगा डिफरेंट एनिमल्स को लेकर, ऑक्स अपनी टीम बनाएगा एंड देन दे विल प्ले द गेम। अब साइड में एक क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम दैन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन। क्या आप किसी ऐसे एनिमल को जानते हैं जिसका नाम लॉन्गर है, लंबा है फर्स्ट टीम के कैप्टन से भी। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन था एलिफेंट जिसके नाम में थे 8 लेटर्स। अब आपको ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसके नाम में 8 से भी ज़्यादा लेटर्स हो। तो हो सकता है चिंपैंजी हो सकता है, ये तो मंकी है, चिंपैंजी। देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 से ज़्यादा है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, राइनो हो सकता है, राइनोसोरस,
राइनोसॉरस। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसके नाम में भी। और भाई हिप्पोपोटामस हो सकता है, देखो हिप्पोपोटामस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं इसके नाम में। तो अभी कोई और ऐसा एनिमल बता सकते हैं? कैंगरू अगर हम देखें, कैंगरू इसमें कम है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है इसमें तो। सो ये नहीं। गोरिल्ला अगर हम देखें, नहीं इसमें भी नहीं होंगे, इसमें तो और भी कम है, 2 3 4। ठीक है, कोई और एनिमल आप अपनी तरफ से सोचिए अब। ठीक, 3 वैसे हमने लिख दिए यहाँ पर, कोई भी एक इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चिंपांजी हो सकता है। अगर इस ग्रुप में चिंपांजी होता तो फिर एलिफेंट कैप्टन नहीं बनता, क्योंकि इसके नाम में ज़्यादा लेटर्स हो जाते हैं। फिर राइनो होता या फिर हिप्पोपोटामस होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अ लॉन्गर नेम? किसका लंबा नाम है? डिस्कस करिए। महेश, कार्तिक। अब महेश कहता है माई नेम इज़ लॉन्गर। देखो महेश के नाम में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। कार्तिक में 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 है। दोनों के नाम में इक्वल ही लेटर्स हैं, दोनों में से किसी का भी नाम लॉन्गर नहीं है। ठीक, नाउ राइट डाउन नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम A to F। अब आपको आपके कुछ फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं और फिर A to F जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। ये एक्टिविटी वैसे आपके लिए है। कुछ रैंडम कुछ नाम मैं लिख देती हूँ क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी है। ये मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम हैं, आप अपने नाम लिखेंगे खुद से। सो मान लीजिए एक नाम है उदय, देन प्रत्यक्ष, देन अवनी एंड अर्जुन एंड अभिमन्यु, देन सुप्रिया एंड आकांक्षा एंड इब्राहिम। ओके, नाउ ये रैंडम हमने नाम लिख दिया, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे। क्वेश्चन है टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। आपको इसमें टिक करना है लॉन्गेस्ट नाम को, जिसका सबसे बड़ा नाम है। तो लेटर्स लिख लेते हैं, कितने हैं? बॉक्स आपको गिवन है। प्रत्यक्ष में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स, 9। उदय में है 4, अर्जुन 5, अभिमन्यु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है, 9। अवनी में 4, सुप्रिया 3 4 5 6 7, देन आकांक्षा 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 एंड इब्राहिम 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। 7 नाम के बहुत ज़्यादा हो गए, को चेंज करते हैं। आकांक्षा की जगह कोई बड़ा नाम सोचते हैं, शौर्यवीर। ओके, अब इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लॉन्गेस्ट नाम है शौर्यवीर, इसको हमें टिक करना है। और शॉर्टेस्ट नाम है, सिर्फ 4 ही लेटर्स हैं अवनी में, और उदय में भी 4 है, तो इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे। ये शॉर्टेस्ट नाम है और ये लॉन्गेस्ट नाम है। ओके, नेक्स्ट, नाउ राइट द स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ योर नेम। आपको आपके नाम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है। जैसे अगर आपका नाम इब्राहिम है तो स्टार्टिंग लेटर आप लिखेंगे I। अगर आपका नाम शौर्यवीर है तो स्टार्टिंग लेटर आप लिखेंगे S। फर्स्ट लेटर क्या है? काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स। अब जितने भी आपकी क्लास में, अच्छा इसी में ही आपके नाम से स्टार्ट होने वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर सेम है, वो आपको काउंट करना है। तो अगर आपका नाम शौर्यवीर है, इसमें S से कितने बच्चे हैं? सिर्फ 2 ही है, सुप्रिया एंड शौर्यवीर, तो आप लिखेंगे 2। ये है, मान लीजिए आपका नाम था शौर्यवीर S और उसके बच्चे हैं 2। While starting letters is the most used, which starting letter is the most used? Count the names that begin with it. कौन सा स्टार्टिंग लेटर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार आया है? उदय सिर्फ एक बार आया है, प्रत्यक्ष P भी एक बार है, अवनी A देखो 1 2 3,
3 बच्चों के नाम ए से स्टार्ट हुए हैं, एस 2 से हैं, आई से एक ही है, तो सबसे ज़्यादा बार आया है ए जो कि आया है 3 टाइम्स, 3 बार। नाउ काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर्स। नाम काउंट करिए जिनके एंडिंग लेटर सेम हैं। ओके, जैसे इसमें एंडिंग लेटर वाई है और किसी में वाई नहीं है, एच है, एच भी किसी में नहीं है, आई है नहीं है, एन नो, यू भी नहीं है, आर ए एम, इसमें कोई भी हमारे नामों में एंडिंग लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो सकता है आपके उसमें कोई ऐसा मिल जाए। मान लीजिए यहाँ पर अर्जुन की जगह होता अंशिका, तो फिर ए लेटर आ जाता 2 बार। ए यहाँ पर भी आया, सुप्रिया में भी आया है, तो आप 2 लिखते और फिर उनके नाम लिखते। हमारे में कोई नहीं है तो यहाँ पर अभी डैश डाल देते हैं, कोई नहीं है। नाउ राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। उन लेटर्स को लिखिए जो किसी के भी नाम के स्टार्टिंग लेटर नहीं हैं। ओके, सो हमारे स्टार्टिंग लेटर्स हैं यू ए पी एस आई, बस यही है। इनके अलावा बाकी सभी लेटर्स आपको लिखने हैं, यू ए पी एस आई को छोड़कर। लिख लेते हैं यहाँ पर यू ए पी एस आई, इनको नहीं लिखना। सो हम लिखेंगे ए नहीं लिखना है, बी किसी का स्टार्टिंग लेटर नहीं है, सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं लिखना है, एच आई नहीं लिखेंगे, जे के एल एम एन ओ पी नहीं लिखना है, क्यू आर एस नहीं लिखना है, एस टी यू नहीं लिखेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, वो सभी लेटर्स जो किसी के नाम के स्टार्टिंग लेटर्स नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट। सो आई थिंक अभी के लिए इतना ही रखते हैं। रिमेनिंग जो चैप्टर है उसे हम कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में। ये बहुत लेंदी हो गया। दैट्स ऑल फॉर नाउ। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।